आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी, बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज दोहा गायन कार्यशाला के दूसरे चरण में। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच मुख्य अतिथि होंगे प्रोफेसर देव सिंह पोखरिया साहब, जो कि कुमाऊं विश्वविद्यालय में हिंदी डिपार्टमेंट के हेड भी रहे हैं। महादेवी वर्मा सृजन पीठ के डायरेक्टर भी रहे हैं और अल्मोड़ा विश्वविद्यालय के कई पदों पर रहते हुए आप बाल प्रहरी के ऑफलाइन कार्यक्रम में भी आपका सहयोग मिला रहा है। जब आप डायरेक्टर थे वर्मा सृजन पीठ में, आपके नमस्कार। ये भीमताल में सहभागिता करके तो आप जुड़ चुके हैं। सर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपका आशीर्वाद हमको निरंतर मिलता रहता नमस्कार, है। सभी लोगों को नमस्कार। जी, तो मैं आपका स्वागत जी, करता हूँ और आज के विशिष्ट अतिथि होंगे हमारे दोस्त सृष्टि रावत जी, देवायल सल्ट से, और अध्यक्षता करेंगी काव्या बिष्ट जी, और संचालन करेंगी हमारी दोस्त दिव्या रावत जी, कक्षा 7 राजकीय इंटर कॉलेज टिहरी से। तो मैं एक बार पुनः इस कार्यक्रम में जुड़े हुए श्री आकाश आसफा सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, जो कि जी, प्रतिदिन नमस्कार सर। प्रतिदिन पटल पर जुड़ते हैं, आपका स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद गुजरात से, जो कि आयकर आयुक्त सेवानिवृत्त हैं और आप हमारे बाल प्रहरी ज्ञान विज्ञान बुलेटिन के संरक्षक भी हैं। प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ते हैं। आज आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, लखनऊ की ओर आ रहे हैं, तो अहमदाबाद से, तो मैं आप जितना भी जुड़ पाएंगे आपने समय दिया है। और मैं स्वागत करता हूँ श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा मध्य प्रदेश से, और इस पटल पर जुड़े हुए आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव सर, अमेठी उत्तर प्रदेश से हमारे बीच जुड़े हैं। और इस कार्यक्रम में अन्य कई हमारे दोस्त इस पटल पर जुड़े हैं। मैं सबका स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ सभी अतिथियों का, साहित्यकारों का, शिक्षकों का, अपने नन्हे दोस्तों का। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंप रहा हूँ कक्षा 7 की दिव्या रावत जी को। मैं सभी मित्रों से निवेदन करूंगा अपना माइक म्यूट कर लेंगे। आदरणीय पोखरे सर से भी निवेदन करूंगा, जब दूसरे सभी मित्रों से, जब हमारा नंबर बोलने का आएगा उसी समय हम अपना माइक ऑन करेंगे, नहीं तो आवाज इको होगी। तो मैं मंच सौंप रहा हूँ अपनी दोस्त दिव्या जी को। दिव्या जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी सर। स्वागत है दोस्त। मेरा नाम, मैं सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम दिव्या रावत है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरी माताजी का नाम श्रीमती राजकुमारी रावत एवं मेरे पिताजी का नाम श्री भगवान सिंह रावत है। जैसे कि यह दोहा-वाचन कार्यशाला है, तो मैं दोहा-वाचन कार्यशाला को शुरू करने से पहले आज के मुख्य अतिथि श्रीमान प्रोफेसर देवसिंह पोखरिया जी, पूर्व निदेशक महादेवी वर्मा सृजन पीठ, रामगढ़ नैनीताल से, श्री आकाश सर जी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, श्री श्यामप्रट पांडे सर जी, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा मध्य प्रदेश से, एवं हम बच्चों के प्रिय श्री उदय किरोला सर जी। आज की विशिष्ट अतिथि कुमारी सृष्टि रावत दीदी, कक्षा 8 देवायल सल्ट से, एवं आज की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन काव्या बिष्ट, एवं मेरे विद्यालय के गुरुजी श्री विश्व प्रकाश मेहरा सर जी। आप सभी का इस कार्यशाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अब मैं आप सभी को यह बताऊंगी कि मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ी। मैं बाल प्रहरी से अपने प्रिय गुरुजी श्री विश्व प्रकाश मेहरा सर जी के माध्यम से जुड़ी। मैं विद्यालय में मंच पर जी के थॉट, समाचार वगैरह बोलती थी, तो तब मेरे आदरणीय गुरुजी श्री विश्व प्रकाश मेहरा सर जी ने प्रहरी के बारे में बताया, मुझे बाल प्रहरी से जुड़ने की सलाह दी। मुझे इस कार्यशाला से जुड़कर बहुत अच्छा लगा और मुझे इससे बहुत सी बातें सीखने को मिली। मेरा इस कार्यशाला में 5वां संचालन है। अब मैं यह बताती हूँ कि मेरा संचालन करने का मन कब से हुआ।
जब मैं अपने से छोटे बड़े भाई-बहनों को संचालन करती देखती, तो मेरा मन भी संचालन करने का होता। तब मुझे पहली बार संचालन करने का सुअवसर 709वीं चुटकुला वाचन कार्यशाला में प्राप्त हुआ। फिर मुझे 729वीं ऑनलाइन कार्यशाला संस्कृत श्लोक वाचन गायन कार्यशाला में द्वितीय बार संचालन करने का अवसर प्राप्त हुआ और फिर मुझे 735वें पहेली बूझो कार्यक्रम में तृतीय बार संचालन करने का अवसर प्राप्त हुआ और फिर मुझे चतुर्थ बार 762वें सामान्य ज्ञान कार्यशाला में संचालन करने का अवसर प्राप्त हुआ और आज मुझे 805वें ऑनलाइन कार्यक्रम दोहा गायन कार्यशाला में संचालन करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं 2 बार विशिष्ट अतिथि तथा 1 बार अध्यक्ष बन चुकी हूँ। अब मैं आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी सृष्टि रावत, कक्षा 8 देवायल सल्ट से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ और सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम सृष्टि रावत है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय कन्या इंटर कॉलेज देवायल है। मैं सल्ट अल्मोड़ा से हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज बाल प्रहरी का 805वां कार्यक्रम है, जिसमें कि आज का विषय दोहा वाचन कार्यशाला है। तो सबसे पहले तो मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर देव सिंह पोखरिया जी, पूर्व निदेशक महादेवी वर्मा सृजन पीठ रामगढ़ नैनीताल से, और आज की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन काव्या बिष्ट सुभाष चंद्र बोस जूनियर हाई स्कूल भौरा द्वारहाट अल्मोड़ा से, और आज का इतना सुंदर संचालन कर रही मेरी छोटी बहन दिव्या रावत कक्षा 7 राजकीय इंटर कॉलेज राणाकोट टिहरी से। आपको मेरे सादर प्रणाम। और हमारे साथ रोज जुड़ने वाले आदरणीय श्री आकाश सारस्वत जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, उप संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, और हमारे सबके प्रिय मित्र आदरणीय श्री उदय किरोला सर जी, संपादक बाल प्रहरी अल्मोड़ा से। आप सभी को भी मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दोहा वाचन कार्यशाला है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि दोहा होता क्या है। दोहे वे पंक्तियां, मतलब कुछ पद्य स्वरूप के वे पंक्तियां होती हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही काम आती है। तो जो 16वीं शताब्दी के जो कवि थे, वो इनको दोहे को मतलब अपनी साख्या भी कहते थे, क्योंकि ये उनके जीवन में उनकी सखी की तरह भी काम करती थी। तो आज के इस दोहा वाचन कार्यशाला में मैं 2 दोहे सुनाना चाहूंगी। तो मेरा पहला दोहा कुछ इस प्रकार है। जीभी तो मुख मही फिरे, माला फिरे करु मही, मनवा तो दहु दिशा फिरे, यह तो सुमिरन नाही। अर्थात जिस प्रकार जीभ हमारी मुंह में फिरती है और माला हमारी हाथ में फिरती है, उसी प्रकार जो हमारा मन होता है, वह तो 10 दिशा में फिरता है। वो हमको किसी भी मतलब वो हमें भगवान के नाम का जप नहीं करने देता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने भी अपना मन को एकाग्र कर लिया, वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ सफलता पा सकता है। ये दोहा था वो रहीम दास जी का था। मेरा जो अगला दोहा है वो कबीर दास जी का है। बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है, जो कि कुछ इस प्रकार है। गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने जिन गोबिंद दियो बताए। अर्थात गुरु और गोबिंद, कबीरदास जी इस पंक्ति दोहे के माध्यम से कहते हैं कि जब गुरु और गोविंद दोनों ही मेरे समक्ष खड़े हैं, तो मैं सबसे पहले किसके पैर छूऊंगा। तो वो अपने गुरुजी के पैर छूते हुए ये कहते हैं कि मैं सबसे पहले अपने गुरुजी के पैर छूऊंगा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इतना सक्षम बनाया है कि मैं आज भगवान जी के दर्शन कर सकता हूँ। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी दीदी, आपके दोहे बहुत सुंदर थे। और अब मैं आपको यह बताऊंगी कि दोहा होता क्या है। जब हम किसी बात को कम से कम शब्दों में बोलते हैं, तो उसे दोहा कहते हैं।
इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के पहले प्रतिभागी मंत्रिता शर्मा, कक्षा 5, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी नमस्ते दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन एवं आप सभी को भी मेरा सादर नमस्कार। मैं आज आप सभी के समक्ष दो दोहे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा पहला दोहा है जो आकाश सारस्वत जी बोलते हैं, मुझे बहुत पसंद है। मैं आज दोहा गायन कार्यशाला थी, मैंने सोचा मैं यही वाला दोहा बोलूं, तो इनका आशीर्वाद चाहती हूँ। और कबीरदास जी का यह दोहा मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। अर्थात एक व्यक्ति ने बहुत ज्ञान है उसके पास, बहुत मतलब ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति है, पर उसके अंदर प्रेम नहीं है, वो किसी से प्यार से नहीं बोलता, लाइक घमंडी हम मान सकते हैं थोड़ा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। और एक व्यक्ति है जिसको ज्यादा पढ़ाई नहीं आती, मतलब नॉर्मल जो हम विद्यार्थी पढ़ते हैं नॉर्मली, वो सिर्फ आता है। तो वो व्यक्ति उसको बस प्रेम से बोलना सबसे आता है, तो उस व्यक्ति को सब पसंद करते हैं और वो ज्यादा बड़ा ज्ञानी होगा। जो पंडित टाइप का मतलब घमंडी व्यक्ति जिसके पास ज्यादा ज्ञान हो उससे। मेरा दूसरा श्लोक है, ये भी कबीरदास जी का ही है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब, बहुरी करेगा कब। अर्थात हम जिस काम को कल टालते हैं उसे हमें आज करना चाहिए। जब बोलेंगे आज कर लेंगे तो उस चीज को अभी करना चाहिए, और अभी में भी इसी पल करना चाहिए, क्योंकि समय कभी भी लौट कर नहीं आता। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। नमस्ते, शिवरात्रि। जी बहन, आपके दोहे बहुत सुंदर रहे। अब मैं इस कार्यशाला की द्वितीय प्रतिभागी मेरी छोटी बहन पूर्वी भट्ट, कक्षा 4, पिथौरागढ़ से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। सर्वप्रथम मैं माता शारदे को नमन करती हूँ। मेरा नाम पूर्वी भट्ट है। मैं कक्षा 4 जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी की छात्रा आज दोहा गायन कार्यशाला में अपनी प्रस्तुति देने जा रही हूँ। मेरा पहला दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सामने गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, मैं किसके चरण सबसे पहले स्पर्श करूं? मैं अपने गुरु के चरण स्पर्श करूंगा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे भगवान के बारे में बताया है। मेरा दूसरा दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब, कबीरा बहुरी करोगे कब। कबीरदास जी कहते हैं कि जो काम अभी करना है उसे इसी क्षण करिए, क्योंकि समय वापस लौट कर नहीं आता। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपके दोहे बहुत सुंदर रहे। अब मैं इस कार्यशाला की तीसरी प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन रुचि जनोटी दीदी, कक्षा 8, एनटीडी अल्मोड़ा से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपका स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रुचि जनोटी है। सर्वप्रथम माँ शारदा को मेरा प्रणाम। मेरा नाम रुचि जनोटी है। मैं कक्षा 8 की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम गुरु अकेडमी एनटीडी अल्मोड़ा है। मैं अल्मोड़ा उत्तराखंड से हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज इस पटल पर दोहा गायन कार्यशाला हो रही है, तो इसी संदर्भ में मैं भी अपने 2 दोहे प्रस्तुत करूंगी, और ये दोहे रहीमदास जी के द्वारा रचित हैं। तो मेरा पहला दोहा कुछ इस प्रकार है कि रही मन धागा प्रेम का,
मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुरे, जुरे गांठ पर जाए रहीम, जुरे गांठ पर जाए। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम का नाता काफी नाजुक होता है, इसे झटका देकर तोड़ना उचित नहीं होता। यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर इसे मिलाना कठिन हो जाता है, और यदि मिल भी जाए तो टूटे हुए धागों के बीच में एक गांठ पड़ जाती है। तो मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है कि जैसी परसों सही रहे, कही रहीम यह दे, धरती ही पर परत है, शीत घाम ओ मेह रहीम, शीत घाम ओ मेह। अर्थात रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि जैसी इस देह पर पड़ती है सहन करनी चाहिए, क्योंकि इस धरती पर ही सर्दी, गर्मी और वर्षा पड़ती है। अर्थात जैसे धरती शीत, धूप और वर्षा सहन करती है, उसी प्रकार शरीर को सुख और दुख सहन करना चाहिए। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। अब मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ श्री आकाश सारस्वत सर जी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर जी, मैं आपको इन 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। आपके विचार आपकी पहचान है, आपके विचार आपकी पहचान है, चेहरे पर सदा आपकी मुस्कान है, चेहरे पर सदा आपकी मुस्कान है। आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय दिव्या। सबसे पहले प्रिय दिव्या को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के इस 900वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई 2 वाचन कार्यशाला में इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में परम सम्मानित प्रोफेसर देव सिंह पोखरिया जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय सृष्टि, अध्यक्षता कर रही प्रिय काव्या और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय दिव्या। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, रीढ़ी की हड्डी, अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी, निरंतर बाल हित चिंतक, बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी, शिक्षिकाएं, समाज सेवी गण, साहित्यकार गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। नीति परख दोहे जिनका वाचन बच्चों के द्वारा किया जा रहा है, निश्चित रूप से बहुत उपादेयी है और सबसे ज्यादा उपादेयी तब सिद्ध होंगे जब इनको हम आचरण में भी पालन करेंगे। कथनी करनी में एक रूपता हमें सामान्य से हटके विशेष बनाती है, और निश्चित रूप से हम जब वाचन के साथ साथ उन भावों को अपने अंदर समाहित करते हैं तो उन दोहों की सारगर्भिकता सिद्ध होती है। प्यारे बच्चों, हम जितना सरलता के साथ चलेंगे, जितना मेहनत करेंगे, उतना ही निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। बाल प्रहरी की कार्यशालाएं कोरोना काल में शुरू हुई थी, नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए। लेकिन आज ये बच्चों की जरूरत बन चुकी है। जो बच्चे इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करते हैं वो न केवल इन कार्यशालाओं में अपितु अपने विद्यालय में हो रही विविध प्रतियोगिताओं में, समाज में, समुदाय में, विभिन्न स्थानों पर हो रहे विविध कार्यक्रमों में न केवल बेहतर स्थान प्राप्त करते हैं अपितु गर्व का भी अनुभव करते हैं। निश्चित रूप से बच्चों के लिए कार्यशाला बड़ी उपादेयी सिद्ध हो रही है और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बाल प्रहरी की ये बहुआयामी कार्यशालाएं मील का पत्थर साबित हो रही हैं। यदि इन कार्यशालाओं के बारे में वो कहा जाए जो कि कविवर बिहारी लाल के साहित्य के विषय में कहा गया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देख न मैं छोटे लगे घाव करे गंभीर। वास्तव में एक छोटी सी दिखने वाली कार्यशाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ रही है और एक सशक्त राष्ट्र के नवनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन भी कर रही है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। जो बच्चे ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। प्यारे बच्चों, अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें, महापुरुषों की जीवन परिचय आदि पढ़ने से हमारे व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास होता है और निश्चित रूप से हम जीवन के क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पढ़ने की आदत सबसे बढ़िया आदत होती है। जिन बच्चों को पढ़ने की आदत लग जाती है, वो निश्चित रूप से बहुत सारी जानकारियों का संग्रह करते हैं, जिनके माध्यम से उनके अंतर्निहित शक्तियों के कारण ज्ञान का प्रस्फुटन भी होता है। तो ये बहुत ही जरूरी है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुख्य अतिथि परम सम्मानित प्रोफेसर देव सिंह पोखरिया जी का आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए और मीठी बोली के बारे में एक कवि ने कहा है, वो बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कोवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है, केवल मीठे बोल सुनाकर सबके मन को हर लेती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन किया और आपने जो हमें ज्ञानवर्धक बातें बताई, उसे हम अपने जीवन में ढालने की कोशिश करेंगे। अब मैं इस कार्यशाला के आज के चौथे प्रतिभागी प्रकर्ष पुरोहित, मेरे छोटे भैया कक्षा 5 मगरोली चमोली से। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? जी जी, आपका स्वागत। जी, माँ शारदे को नमन। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं प्रकट पुरोहित कक्षा 5 राजकीय प्राथमिक विद्यालय मंगरौली जनपद चमोली से बोल रहा हूँ। मैं आपको 2 दोहे सुनाने जा रहा हूँ। मेरा पहला दोहा है, गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। इसका अर्थ है, कबीर दास जी कहते हैं, गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। मैं पहले किसके पांव पड़ूं? जिन गुरु ने हमें भगवान तक जाने का मार्ग बताया है, मैं उनके पांव पड़ूंगा। मेरा दूसरा दोहा है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। अर्थ, कबीर दास जी कहते हैं, हर प्राणी को अपनी वाणी इतनी मधुर रखनी चाहिए, स्वयं तो उसका मन शीतल हो ही, जो उसकी बात सुन रहा हो उसका मन भी शीतल हो जाए। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। अब मैं 5वें प्रतिभागी देवेश पपनी कक्षा 7 हल्द्वानी नैनीताल से। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं देवेश पपनी कक्षा 7 का छात्र यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आज आप सभी के सम्मुख अपने दो दोहे लेकर उपस्थित हूँ। यह दोहे रहीम जी के हैं।
मेरा पहला दोहा कुछ इस प्रकार है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत ना पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं, सरोवर स्वयं पानी नहीं पीते हैं, ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति धन का संचय खुद के लिए ना करके परोपकार के लिए करते हैं। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। थोथे बादर क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पांचली बात। अर्थात इस दोहे में कवि ने क्वार मास के बादलों का वर्णन किया है। रहीम कहते हैं कि क्वार मास में आकाश में बिना पानी के खाली बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं। ठीक उसी प्रकार धनी पुरुष गरीब हो जाने पर भी अपने सुख के दिनों की बातें याद करके घमंड भरी बातें बोलते रहते हैं। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भैया, आपके दोहे बहुत सुंदर थे। अब मैं आज की छठी प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ। ओजस्वी, कक्षा 6, गौरीगंज, अमेठी, उत्तर प्रदेश से। बहन, क्या आप मंच पर उपस्थित हैं? ओजस्वी। अब मैं आज के 7वें प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ। निकिता दुग्गड़, कक्षा 6, फरीदाबाद, हरियाणा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आप तक पहुँच रही है? जी बहन, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करूंगी। मैं नितिका जैन, कक्षा 6 अ की छात्र, सेंट पीटर स्कूल से हूँ। मैं फरीदाबाद, हरियाणा से हूँ। मेरा पहला दोहा कुछ इस प्रकार है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरा, फल लागे अति दूर। अर्थात ऐसे उम्र में बड़े होने का क्या मतलब हुआ जब आप किसी को कुछ शिक्षा नहीं दे सकते, किसी की सहायता नहीं कर सकते। जैसे खजूर का पेड़ होता है, वो बड़ा होता है पर वो छाया नहीं दे सकता और उसके फल इतने दूर होते हैं कि हम उससे आसानी से नहीं ले सकते। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप हो शीतल होवे। कबीरा, आप हो शीतल होए। मतलब ऐसी बातें बोलिए कि खुद को भी अच्छा लगे और दूसरों को भी अच्छा लगे। जैसे अगर हमें कोई बुरी बात बोलता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही हमें भी किसी को बुरी बातें नहीं कहनी चाहिए। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार रही। अब मैं आज के 8वें प्रतिभागी श्रद्धा पुनेठा, कक्षा 4, पिथौरागढ़ से। बहन, क्या आप मंच पर उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। सर्वप्रथम मैं ज्ञान की देवी मां शारदे को नमन करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम श्रद्धा पुनेठा है। मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी है। मैं उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले की निवासी हूँ। जैसा कि आज दोहा गायन कार्यशाला है, तो मेरा पहला दोहा है। जैसी परे सो सही रहे, कही रहीम यह देह, धरती ही पर परत है, शीत घाम और मेघ। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं हमें सहन करने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि जैसे इस धरती पर सर्दी गर्मी वर्षा होती पड़ती है और वह सब सहन करती है, तो हमें भी सुख दुख सहन करने चाहिए। मेरा दूसरा दोहा है।
समय पाए फल होत है, समय पाए झरी जात। सदा रहे नहीं एक सी, कहा रहीम पछतात रहे। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं समय आने पर वृक्ष में फल लगता है, झड़ने का समय आने पर वह गिर जाता है। अतः कहने का यह भाव है कि हमेशा समय एक जैसा नहीं होता, इसीलिए हमें इसीलिए दुख के समय पछताने से कोई फायदा नहीं। जी बहन, आपकी दोहे और आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही। अब मैं इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि प्रोफेसर श्री देव सिंह पोखरिया जी, पूर्व निदेशक रामगढ़ नैनीताल से, सर जी मैं आपको इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। मुख्य अतिथि आए मंच पर, यह हमारे लिए वरदान है। मुख्य अतिथि आए मंच पर, यह हमारे लिए वरदान है। आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है। आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है। आदरणीय श्री देवसिंह पोखरिया जी। अब मैं इस कार्यशाला के नवे प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ। मेरी छोटी बहन नीलाक्षी कॉलोनी, कक्षा 6, टनकपुर चंपावत से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कॉलोनी है। मैं कक्षा 6 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर जिला चंपावत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज बाल पहली का 805वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और आज दोहा गायन कार्यशाला है एवं कार्यशाला के मुख्य अतिथि प्रोफेसर देव सिंह पोखरिया सर, पूर्व निदेशक महादेवी वर्मा सर, जनपीठ रामगढ़ नैनीताल से। सर, आपको मेरा सादर प्रणाम। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी सृष्टि रावत, कक्षा 8 देव्याचल अल्मोड़ा से, एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता करती हुई मेरी बहन काव्याभिष्ट कक्षा 6 द्वारा 8 अल्मोड़ा से, एवं कार्यक्रम में सुंदर संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी दिव्या रावत, कक्षा 7 रानीकोट टीआरसी। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज दोहा गायन कार्यशाला है, तो मैं भी ज्यादा समय न लेते हुए अपने दो दोहे सुनाती हूँ। तो मेरा पहला दोहा है, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए कबीरा, तैसी वाणी होए। इसमें कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हमें हमेशा जैसा भोजन खाते हैं वैसा ही हमारा मन होता है और जैसा पानी पीते हैं वैसी ही हमारी होती है। अर्थात शुद्ध सात्विक आहार तथा पवित्र जल से मन और वाणी पवित्र होते हैं। अर्थात जो जैसी संगति करता है वैसा ही बन जाता है। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है, साधु वैसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे तो था दे उड़ाए कबीरा, तो था दे उड़ाए। इस दोहे में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हमारे संसार में ऐसे लोगों की जरूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचाकर निरर्थक को डालेंगे। अर्थात इन संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा लेंगे और निरर्थक को उड़ा देंगे। ये जो मैंने दो दोहे बोले, ये कबीरदास जी के दोहे थे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपके दोहे बहुत सुंदर रहे। अब मैं आज के आखिरी प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ, मेरे बड़े भाई दिवाकर पाठक, कक्षा 8 हल्द्वानी नैनीताल से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर्वेभ्यो हरिओम। सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं दिवाकर पाठक, कक्षा 8वीं से आप सभी के समक्ष कबीरदास जी के दो दोहे उपस्थित करना चाहता हूँ।
सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि जो कबीरदास जी थे वो अद्वैतवाद को मानते थे और वो निराकार भगवान में विश्वास करते थे। और एक दिन वो भजन करते करते जा ही रहे थे, तभी उनके समक्ष वो कुछ स्त्रियों को वार्तालाप करते देखते हैं और तभी उनमें से एक स्त्री अपनी नथनी के बारे में बहुत बोलती है। वो बोलती है कि देखो ये कितनी अच्छी नथनी है, ये मुझे जहाँ मेरा विवाह होने वाला है उनकी तरफ से मिली है। तो इसी को सोचते सोचते कबीर जी एक दोहा प्रस्तुत करते हैं हमारे सामने। वो दोहा अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मेरा पहला दोहा वही है, नथनी दीनी यारिनी तो चिंतन भरे मार, नाक दीनी करतारने उनको दिया विसार कबीरा, उनको दिया विसार। तो इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जो नथनी आपके यार ने दी है या किसी संबंधी ने दी है, उसके लिए आप इतना चिंतन कर रहे हैं, आप इतनी बातें बोल रहे हैं, मगर जिसने उस नथनी को धारण करने वाली नाक दे रखी है, उस करतार के लिए, उस ईश्वर के लिए आप बहुत कम बोल रहे हैं, उनका चिंतन कम कर रहे हैं। तो ये जो है आपके लिए अच्छी बात नहीं है। वो इसमें बता रहे हैं कि आप जो है भौतिक वस्तुओं के लिए ज्यादा संगम में मत रहिए। जो ईश्वर ने आपको दे रखा है आप उसमें पहली बात तो संतुष्ट रहिए और ईश्वर को हमेशा आप जो धन्यवाद करिए, क्योंकि जो भी चीजें आपको भौतिक जगत से मिलती है वो सब कहीं ना कहीं ईश्वर की दी हुई चीजों पर ही प्रयोग होती है या उन्हीं से निकलती है। और आज मैं अपना दूसरा दोहा भी कबीरदास जी का दोहा लेके आया हूँ और वो दोहा इस प्रकार है, रात गवाई सोए कर दिवस गवाए खाए, हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जाए कबीरा, कौड़ी बदले जाए। कबीरदास जी इसमें कह रहे हैं कि आपने जो है रात सोने में गवा दी और दिन जो है आपने खाने में गवा दिया। ये जो आपका जीवन है ये बहुत अनमोल था, आपने इसको कौड़ी बना के रख दिया, आपने इस जीवन का नाश करके रख दिया। क्योंकि मनुष्य जीवन के लिए बोला जाता है कि मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों को पार करने में उसका जो आपका अनुपात रहता है वो करीबन 4 लाख योनियां हैं इंसानों की। तो इंसान जन्म मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण न भजिया, तो ये भी कहा गया है श्रीमद् भागवतम में। तो ये कबीरदास जी भी कह रहे हैं कि आप जो है भौतिक वस्तुओं में ना लिप्त रहिए, आप जो है मनुष्य जीवन का फायदा लीजिए, मनुष्य जीवन का आप लक्ष्य में लिए। और इसी के साथ हरे कृष्णा, सभी को मेरा धन्यवाद। जी भैया, आपके दोहे बहुत शानदार रहे। अब मैं इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि प्रोफेसर श्री देवसिंह पोखरियाल सर जी, पूर्व निदेशक रामगढ़ नैनीताल से, सर जी मैं आपको इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। दोस्त वो दिख नहीं रहे हैं, पोखरियाल सर दिख नहीं रहे अभी, जैसे ही जुड़ेंगे हम उनको बुला लेंगे। मैं इससे पहले आपको आमंत्रित करता हूँ। आज श्याम प्रसाद पांडे जी, नेगी सर संभवतः ट्रेन में वो नहीं जुड़ पा रहे, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ अपने दोहे प्रस्तुत करने के लिए। जी सर। हेलो हेलो। हाँ सर, स्वागत है। हाँ जी दिव्या जी, सिरोला जी, और ये सर जुड़ गए, स्वागत है सर आपका जी। हाँ, ये जरा हैंग हो गया मेरा फोन, अब क्या करें। बात नहीं सर, स्वागत है सर, नमस्कार। सुविधाएं हैं तो असुविधाएं भी हो जाती हैं, कोई बात नहीं सर, कभी कभी जी। मैं बाल प्रहरी द्वारा 805वें इस ऑनलाइन कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी लोग, उपनिदेशक महोदय आकाश सारस्वत जी और अन्य तमाम पांडे जी और नेगी जी और सभी बच्चे जो है जो इसमें सहभाग कर रहे हैं, और इसकी जो अध्यक्ष हैं काव्या और विशिष्ट अतिथि सृष्टि हैं, और संचालन बहुत सुंदर संचालन दिव्या जो कर रही हैं। तो
और अलग अलग पूरे भारत भर का प्रतिनिधित्व इन बच्चों में दिख रहा है मुझे। बहुत अच्छे अच्छे दोहे सुनाए। दोहे का मतलब होता है दूहा। ये अपभ्रंश में इसको हमारा जो पूर्ववर्ती साहित्य है, हिंदी का जो पूर्ववर्ती साहित्य है जहाँ से हिंदी का विकास हुआ, तो इसको अपभ्रंश कहा जाता है। अपभ्रंश की जो अंतिम स्थिति थी वहां से हिंदी प्रारंभ होती है, तो उसको दूहा कहते हैं। और वही दूहा जो है धीरे धीरे इधर हिंदी में दोहा हो गया। और जो अपभ्रंश के कवि हैं, एक बहुत बड़े कवि हैं जिन्होंने पौमचरित यानी पद्मचरित लिखा, तो स्वयंभू उनका नाम था। तो उन्होंने उनके उस महाकाव्य में पौमचरित में दोहा का विपुल प्रयोग हुआ है, व्यापक प्रयोग मिलता है। दोहा अंग्रेजी में अगर हम इसको कहें तो इसको कपलेट कहते हैं। यानी जो दो पंक्तियों में किसी कवि को, रचनाकार को या भाव व्यक्त करने वाले व्यक्ति को पूरा का पूरा अपना भाव जो है केवल दो पंक्तियों में व्यक्त कर देना पड़ता है। और कालांतर में ये एक शैली बन गई हमारे जो पूरा का पूरा जो भक्ति काव्य है, और यहाँ तक कि जो रीति काव्य है। रीति काव्य में बिहारी लाल जैसे कवि हैं, भक्ति काल के कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, ये सारे जो कवि हैं, इन्होंने दोहा यानी दोहा और चौपाई का बहुत व्यापक प्रयोग किया है। किसी बालिका ने ईश्वर संकेत भी किया था 16वीं सदी में से हमको ये परंपरा मिलती, लेकिन ये परंपरा हमको 1000 ईस्वी के आसपास और उससे पहले भी हमको मिलती है। तो यहाँ पर जो दोहे प्रस्तुत किए गए, दोहे का एक लक्षण मैं बता दूं, दोहा एक छंद है, ठीक है ना। ये बच्चों की जानकारी के लिए भी, छोटी छोटी क्लासेस के बच्चे हैं, अधिकतम 8वीं कक्षा, 4थी कक्षा से लेके 8वीं कक्षा तक के ये छात्र छात्राएं हैं। तो दोहा जो है वो एक विषम मात्राओं वाला छंद है, मात्रिक छंद है। चूंकि मात्रिक छंदों का जो शुरुआत है वो अपभ्रंश युग से ही हुआ। अब पहले मैं ये चाहूंगा कि किरोला जी, अभी मुझे बोलना कितना समय तक का है? हेलो, बस थोड़ा बच्चों का मार्गदर्शन करते हुए और अच्छा बच्चों के मनोविज्ञान को समझते हुए आप देख लीजिएगा। अच्छा। एकाध कोई दोहे हो सकते हैं तो वो भी देख लीजिएगा। हाँ, ठीक है। तो इस तरह से दोहा जो है, इसके पहली और तीसरी जो पंक्ति है उसमें तो आती है 13 मात्राएं, और दूसरी और चौथी पंक्ति में आती हैं 11 मात्राएं। तो 13 और 11 मात्राओं से ये अर्धसम मात्रिक छंद है, इसको हम कहते हैं अर्धसम मात्रिक छंद। तो ये इसका व्यापक प्रयोग भक्ति काल में हमको मिलता है, रीति काल में मिलता है, अपभ्रंश युग में मिलता है, आधुनिक युग में भी बहुत सारे। हमारे एक श्याम सिंह कुटोला जी हैं मित्र, वो बहुत सुंदर दोहे लिखते हैं आज के समय में, ऐसे रोजाना कुछ न कुछ दोहे लिखते हैं। तो ये बच्चों ने जो यहाँ पर अपनी प्रस्तुतियां दी बहुत सुंदर थी, और संचालन जो है दिव्या का बहुत सुंदर था। क्योंकि संचालन से होता यह है कि बच्चों में अपनी कार्य क्षमता के प्रति एक आत्मविश्वास पैदा होता है, और रुचि है, प्रकर्ष है, और नीतिका, देवेश, नीलाक्षी, दिवाकर, सबने बहुत अच्छी, बीच में थोड़ा दिक्कत आई, मैं एक आध को सुन नहीं पाया, तो बहुत अच्छे दोहे चुन कर ये लोग दोहे लाए थे, नीति के, भक्ति के और अन्य जीवन से संदर्भित जो दोहे हैं वो सब लाए थे। तो दोहों में इतनी ताकत होती है
कि वह पूरे जीवन और जगत के पूरे व्यवहार को वो अपने में समाये होते हैं और वो व्यक्त करते हैं। केवल 2 पंक्तियों में पूरे के पूरे भाव को व्यक्त कर देते हैं। कुछ बच्चों ने गाकर बहुत सुंदर सुनाया। और रहमन धागा और ऐसी वाणी बोलिए, तर और फल नहीं खात है, पोथी पढ़ पढ़ी जगमुआ, जो सभी बच्चों ने अपने अपने ढंग से चुन चुन कर ये सुंदर सुंदर दोहे, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, इस तरह के जो चुन चुन कर दोहे यहाँ पर प्रस्तुत किए गए। तो इसके लिए सभी बच्चे बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और एक दोहा जो पूरे जीवन दर्शन को व्यक्त करने वाला है। और सरस्वती जी तो सरस्वती हैं, सरस्वती के भरत पुत्र हैं। तो उन्होंने जो जिस तरह से जो एक शिक्षाविद को अपने शैक्षिक रूप से जिस तरह से बच्चों को चैतन्य करने की और उनमें एक इस तरह का एक शैक्षिक भाव, वो चेतना का भाव जागृत करने का और जिज्ञासा और उनमें आत्मविश्वास का जो भाव है, उन्होंने जिस तरह से अपने उद्बोधन में बच्चों को उद्बुद्ध किया, वो अत्यंत प्रशंसनीय है। और मैं एक दो और कार्यक्रमों में भी आपको सुन चुका हूँ सारस्वत जी को। तो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। विशेष रूप से किरोला जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा। और अपने एक दोहे के साथ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें कहने की होती हैं पर बहुत सारी गुंजाइश नहीं होती है, तो जीवन दर्शन से संबंधित है और बहुत प्रचलित दोहा है। माली आवत देख कर कलियां करें पुकार, फूली फूली चुन ली काली हमारी बार। तो ये पूरा का पूरा जो जीवन है, समग्र जीवन, कि इस संसार में आना और इस संसार में उत्पन्न होना, जैसे एक बीज जो है जमीन में पड़कर उचित वातावरण में खिलकर फूल बनता है और अपने पूरे रंग में सोखी के साथ अपनी डाल पर लहराता है और अंततः वह टूटकर या गिरकर या धरती में समाकर अपनी महक और ये सारी चीजें देकर इस संसार से विदा हो जाता है। तो इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण इस दोहे में है कि माली कौन है, इस संसार का माली कौन है। माली आवत देख कर कलियां करें पुकार। जो कलियां हैं, फूल तो चुन लिए गए हैं, जिनकी वय पूरी हो चुकी है, जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है, जिनको इस दुनिया से जाने का समय जिनका आ चुका है, और जो वह परम परमेश्वर माली है, वह परम पिता परमेश्वर माली, और चुन चुन कर जिन फूलों को अपने में समा लेता है, जिन फूलों को तोड़कर जो है, तो कलियां जो हैं वो बार बार पुकार कर रही हैं। और जीवन की क्षणभंगुरता को भी यहाँ पर देखा गया है कि जीवन कितना क्षणभंगुर है। जैसे एक फूल खिलता है और खिलने के बाद अपनी पूरी सुगंध के साथ, पूरी शोख रंगों के साथ वो समाप्त हो जाता है। उसी तरह से इस संसार का जो माली है वह इन सारे फूलों को उगाता भी है और समेट भी लेता है। और कलियां जो हैं वो बार बार इस तरह का उनके मर्म में जो छिपी हुई वेदना है कि कल हमारी भी यही स्थिति होनी है, हमको भी खिलकर फूल होना है और अपनी सुगंध को बिखेर कर इस दुनिया से विदा हो जाना है और उस परमपिता परमेश्वर माली में हमको विलीन हो जाना है। इस तरह की भावना इस दोहे में है। तो मैं कहना तो बहुत कुछ चाह रहा था, लेकिन समय सीमा है और उसके भीतर ही मैं अपनी बात रखूंगा। मैं पुनः
इस कार्यक्रम से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, और विशेष रूप से ये बच्चे, आपने बच्चों को किरौला साहब इतना पारंगत और इतना दक्ष बना दिया है, इतना सक्षम बना दिया है, और माननीय उपनिदेशक महोदय के लगातार सानिध्य में बच्चे जिस तरह की शिक्षा पा रहे हैं, और जो उनको उनका प्रसाद मिल रहा है, गुरु गंभीर जो मार्गदर्शन और दिशा निर्देश मिल रहा है, तो ये सारे के सारे बच्चे, जैसा कि उन्होंने कहा भी था कि निसंदेह अपने जिस क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे, जाएंगे, चाहे जो भी क्षेत्र वो चुने, कल के दिन कोई वैज्ञानिक है, कोई सेना में जाना है, किसी को अपना व्यवसाय चुनना है, जीवन के जो विविध क्षेत्र हैं, आने वाले समय में ये बच्चे कहीं न कहीं पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, आपने इतनी चेतना इनमें जगा दी है कि अपने पूरे विश्वास के साथ और पूरी अभिव्यक्ति क्षमता के साथ, पूरी भाषा क्षमता के साथ, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो या अन्य जिस तरह की भी भाषाएं हों, उनके साथ अपनी पूरी क्षमता का वो अपने-अपने स्थान पर परिचय देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और मैं बाल प्रहरी के लगातार इस कार्यक्रम को, जो कार्यक्रम पूरे देश भर में, यहाँ तक कि विदेश से भी बीच में कुछ जुड़ाव का मैं देख रहा था। मैं नियमित रूप से तो देख नहीं पाता हूँ, तो मैं पुनः आप सब लोगों को, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए लोगों को, बाल प्रहरी और उससे जुड़े हुए सदस्यों को, संरक्षकों को और अधिकारी वर्ग को, शिक्षा जगत से जुड़े हुए सभी लोगों को कोटि साधुवाद देता हूँ, और ऐसे कार्यक्रम आप निरंतर चलाते रहें और बच्चों की चेतना को हमेशा उद्बुद्ध करने का प्रशंसनीय कार्य करते रहें। धन्यवाद। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन किया और आपने हमें दोहों के बारे में बताया। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन काव्या बिष्ट, कक्षा 6, द्वाराहाट, अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? काव्या बिष्ट। जी, ओजस्वी रह गई हैं, उनको बुला लीजिएगा। काव्या जी नहीं दिख रही हैं। जी, अब मैं आज के छोटे प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ। ओजस्वी, कक्षा 6, गौरीगंज, अमेठी से। ओजस्वी जी, वो भी नहीं दिख रही। जी, जी, चलिए मैं आपको बधाई देता हूँ दिव्या जी, आपने सुंदर संचालन के लिए मैं आपको आपने बहुत जल्दी में ये हमारे आज के इस कार्यक्रम को संचालन करने की जिम्मेदारी ली। मैं आदरणीय पोखरिया सर के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। हमारे साथ करीब 2100 बच्चे जुड़े हैं और आज इस कार्यक्रम में 805 में करीब 500 बच्चे संचालन कर चुके हैं। अध्यक्षता और मुख्य विशिष्ट अतिथि बतौर तो बच्चे जुड़ते ही हैं, तो लगभग 500 बच्चे संचालन भी कर चुके हैं और कई बच्चे तो काफी बार भी संचालन है, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि हर बार नए साथियों को मिले। जितने भी साथी इस पटल पर जुड़े, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि वो अगले संचालन के लिए तैयार रहें और हमारी सूची में देवेश और दिवाकर पाठक दोनों बहुत जल्दी उनको हमने अध्यक्ष भी बनाया है। हम उनसे संचालन कराना चाहेंगे, लेकिन हम अपनी कुछ बातचीत करके ही उनकी सहमति लेते हैं। तो मैं एक बार पोखरिया सर का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। सर, आपका स्नेह आशीर्वाद इस पटल को मिलता रहेगा। क्या कोई ऐसे चलिए आज की ओजस्वी जी हमारे भी नहीं जुड़ पाई, तो मैं एक बार सभी मित्रों का प्रणाम करते हुए, आज श्याम पलट पांडे जी भी ट्रेन में है, नेगी सर भी ट्रेन में है, तो दोनों नहीं जुड़ पाए, तो मैं एक बार इस पटल पर जितने भी साथी जुड़े हैं अपने मुख्य अतिथि महोदय जी का आभार व्यक्त करते हुए, आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर जी का, और इस कार्यक्रम में हमारे बीच भगवती जी जुड़े हैं पाकुला से, चंद्रकला वर्मा जी हमारे बीच जुड़े हैं भकुना से, सीबी पटसारिया साहब दतिया मध्य प्रदेश से हमारे बीच जुड़े हैं। और इस कार्यक्रम में
महेंद्र सिंह जी हमारे बीच पौड़ी से जुड़े हैं, मीनाक्षी मेहरा जी, नीतू जैन जी, रचना जैन जी फरीदाबाद से, और इस कार्यक्रम में श्याम पलट पांडे जी दिख रहे हैं मेरे को सर, शायद उनका नेट काम नहीं करेगा, ट्रेन में बैठे लेकिन जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं। उन्होंने कहा भी मैं सुनूंगा। सुमित श्रीवास्तव सर और उमेश चंद पाठक तो मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करते हैं, आप सबका स्नेह। ईश पटेल पांडे सर, कहीं जुड़ने की संभावना है बात करने की? नहीं है, यहाँ से नेट की बाधा आ रही है, कल जुड़ेंगे। चलिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और आप इस पटल पर शुभ रात्रि जी, शुभ रात्रि है। तो इसी के साथ मैं आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए, आप सबका स्नेह इस पटल को मिलेगा, और जितने भी साथी YouTube के माध्यम से हमारे इस पटल पर जुड़े हुए हैं, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे, और इस पटल पर नन्हे बच्चों को जोड़ के, नए साहित्यकारों, शिक्षकों को जोड़ के भी मदद करेंगे। तो इसी के साथ आप सबको नमस्कार और शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद किरोल। जी सर, आपका विशेष रूप से आभार सर।